नमस्कार साथियों। तो भारत में ज्यादातर दंगे दो मुद्दों पर होते हैं, जमीन और आरक्षण, यानी लैंड और रिजर्वेशन। हमने पिछली वीडियो में जाना मणिपुर का इतिहास और मणिपुर का भूगोल। तो किस तरह से ब्रिटिशर्स ने कुकीज को वैली में एस्टेब्लिश किया ताकि वो मैतीस की सुरक्षा कर सकें। तो 20 फरवरी 2023 को मणिपुर के हाई कोर्ट ने मैतीस को शेड्यूल्ड ट्राइब में रखने और ना रखने के लिए फैसला सुनाया था, जिसके चलते कुकी कम्युनिटीज के स्टूडेंट्स ने 23 मार्च 2023 को ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च चूर चांदपुर डिस्ट्रिक्ट में निकाला। लेकिन ये मार्च कब हिंसा का रूप ले लेता है कोई पता नहीं लग पाता, और उसके बाद कौन सी कम्युनिटी किस पर पहले आक्रमण करती है इसके भी कोई तथ्य सामने नहीं आते हैं। और वहीं राज्य सरकार ने अपना एविक्शन प्रोग्राम एनक्रोचमेंट वाले एरियाज में जारी रखा था। चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह का कहना था कि हम फॉरेस्ट एरियाज को और फॉरेस्ट रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस एविक्शन प्रोग्राम को कर रहे हैं। इसमें सरकार ने म्यांमार एंगल का भी जिक्र किया है। दरअसल सरकार का कहना है कि म्यांमार में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के साथ साथ कोई भी गवर्नमेंट नहीं है और ना ही एनफोर्समेंट एजेंसीज काम कर रही है, जिसके चलते मणिपुर में लगातार इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, ड्रग सप्लाई और आर्म्ड फोर्सेस की सप्लाई को बढ़ावा मिल रहा है। दरअसल म्यांमार, थाईलैंड और लेओस एक ड्रग ट्रायंगल को बनाते हैं जिसे गोल्डन ट्रायंगल भी कहा जाता है। तो इस वजह से इट्स अ थ्रेट टू इंडिया और सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द स्ट्रिक्ट लॉज को इम्पोज करें। फिर 1980 से 2004 तक मणिपुर को डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट के अंडर रखा गया, जिसमें आफ्सा एक्ट, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को इम्पोज कर दिया गया, जिससे वहां की दोनों ही कम्युनिटीज नाखुश थीं। और फिर जहां जहां सिचुएशन बेहतर होती गई वहां वहां से उन डिस्ट्रिक्ट से आफ्सा एक्ट को हटा दिया गया। और फिर 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे स्पेशल प्रोविजन एक्ट्स को भी मणिपुर से हटा दिया। आइए अब जानते हैं कि इन दोनों कम्युनिटीज की क्या क्या डिमांड्स थीं। भारत में बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 सूचियां हैं, जिसमें ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। और मैतीस पहले ही शेड्यूल कास्ट और ओबीसी में शामिल हैं, और मैतीस की डिमांड शेड्यूल ट्राइब में शामिल होने की है। और ये डिमांड मैतीस समाज ने लगातार 2013 से सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखी है। भारत में बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 सूचियां हैं, जिसमें ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट। और मैतीस समाज पहले ही ओबीसी और शेड्यूल कास्ट में शामिल हैं। तो मैतीस की डिमांड है कि उन्हें शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाए ताकि वो अपने कल्चर और आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सकें। दरअसल यहाँ मुद्दा जमीन का है। मैती कम्युनिटीज जो कि 90% हिली एरियाज में ज़मीन खरीद नहीं सकते हैं और उनके पास जो 10% हिस्सा है वो भी लगातार श्रिंक हो रहा है। उनका मानना है कि इलीगल इन्फिल्ट्रेशन और कुकी कम्युनिटीज के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। तो नागा और कुकी कम्युनिटीज का कहना है कि मैतीस को रिजर्वेशन की क्या जरूरत। दरअसल मैतीस पहले से ही प्रॉस्परस हैं और उन्होंने ही मणिपुर में शासन किया था। जब दंगे समाज में होते हैं तो वहां के लोगों के 3 राइट्स को सरेंडर कर दिया जाता है, जिसमें राइट टू मूव। मणिपुर में दंगों के तुरंत बाद धारा 144 लगा दी गई, जिसमें 2 और 2 से ज़्यादा व्यक्तियों को एक साथ ना चलने की अनुमति थी। और उसके बाद राइट टू एजुकेशन। मणिपुर में पिछले 3 महीने से स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं। और उसके बाद राइट टू इंटरनेट, बिजनेस ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी मणिपुर में ठप पड़ी है, जिसके चलते वहाँ के लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और अब बात करते हैं कुकी कम्युनिटीज़ की डिमांड की। कुकीज़ ना केवल मैतीस की डिमांड का विद्रोह कर रहे हैं बल्कि वो भी कुकी लैंड की डिमांड कर रहे हैं। अगर आपको जानना है कि कुकी लैंड क्या है तो मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कुकीज़ का कहना है कि अगर कुकी लैंड की डिमांड पूरी नहीं हो सकती तो उनको कुकी ट्राइबल फॉरेस्ट एरिया को कॉन्स्टिट्यूशन के 244(2) और 275(1) आर्टिकल के तहत 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए। और अगर 6 शेड्यूल में भी शामिल नहीं करना है तो कम से कम एडीसी अमेंडमेंट बिल 2011 को कानूनी रूप दे दिया जाए, ताकि ट्राइबल फॉरेस्ट एरियाज में लोकल अपनी गवर्नेंस को इजीली कर सकें।
और अब बात करते हैं बीजेपी गवर्नमेंट ने किस तरह से इन कम्युनिटीज की डिमांड को पूरा किया। तो सबसे पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने इन डिमांड्स को मानने से साफ इनकार कर दिया और उसके ऊपर बीजेपी गवर्नमेंट सदन में एक नया बिल ले आती है जिसे मणिपुर हिल एरिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 6 और 7th अमेंडमेंट बिल कहा गया। दरअसल ये बिल बीजेपी सरकार हिल एरिया कमिटीज के साथ संवाद बिठाए बिना ही सदन में पेश कर देती है। फिर 31 मार्च 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आफ्सा एक्ट भी मणिपुर से हटा दिया। और तीसरा, राज्य सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज को भी रिड्रॉ किया जिससे हिली एरियाज के कुछ इलाके वैली डिस्ट्रिक्ट एरियाज में शामिल हो जाते हैं। ऐसा सरकार ने ट्राइबल कुकी कम्युनिटीज के इजाजत के बिना और उनसे संवाद किए बिना ही डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज को रिड्रॉ किया। चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह ने जो डिसीजन लिए, आइए उस पर नजर डालते हैं। चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह ने चूर चांदपुर डिस्ट्रिक्ट के सोंगजंग गांव में इलीगल सेटलमेंट्स को हटाने के लिए इविक्शन ड्राइव्स को इंट्रोड्यूस किया। चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह के मुताबिक 38 गांव ऐसे हैं जो इलीगल सेटलमेंट के थ्रू कुपम फॉरेस्ट एरियाज में आते हैं जो कि चूर चांदपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो पाल्म ऑयल कल्टीवेशन और माइनिंग एक्टिविटीज को बढ़ावा देना चाहते हैं। सीएम बीरेन सिंह के मुताबिक पॉपी कल्टीवेशन और अफीम की खेती के लिए पाल्म ऑयल कल्टीवेशन अल्टरनेट साबित हो सकता है और इसके लिए राज्य सरकार ने बिष्णुपुर, औरखल और इम्फाल वेस्ट जैसे इलाके आइडेंटिफाई कर लिए हैं। और वहीं भारत सरकार ने एब्रोवेट, गोदरेज एब्रोवेट के साथ MOU भी असम, त्रिपुरा और मणिपुर को लेकर साइन कर लिया है। और अब बात करते हैं माइनिंग एक्टिविटीज की। तो भारत सरकार ने 3 बिलों को राज्यसभा में पास किया है जिसमें माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023 शामिल हैं। इस बिल के तहत प्राइवेट कंपनीज को 12 एटॉमिक माइनिंग में से 6 एटॉमिक माइनिंग की अनुमति होगी जिसमें टाइटेनियम, जिरकोनियम और लिथियम भी शामिल हैं। इससे पहले सिर्फ सरकारी एजेंसीज को ही माइनिंग एक्सट्रैक्शन की अनुमति थी। दूसरा, जन विश्वास अमेंडमेंट और प्रोविजनल बिल। इस बिल के तहत 183 कानूनों में से 42 कानूनों को डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा जिसमें इंडियन इन्वायरमेंटल एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट भी शामिल है। अगर ऐसा होता है तो इन्वायरमेंट को बचाना और उसकी देखभाल करना अत्यंत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के मुताबिक है। और अब बात करते हैं कि इन तीनों कम्युनिटीज़ ने सरकार द्वारा बनाए गए कानून और उठाए गए कदमों को किस तरह से रिएक्ट किया। तो सबसे पहले कुकी कम्युनिटीज़ ने 9 मार्च को एक नॉन वायलेंट सॉलिडेरिटी मार्च निकाला जिसमें उन्होंने सरकार का विरोध किया, लेकिन ये मार्च कब नॉन वायलेंट हो गया इसका पता नहीं चल पाया। और उसके बाद सीएम बीरेन सिंह को एक जिम और फिटनेस सेंटर के उद्घाटन के लिए चूर चांदपुर डिस्ट्रिक्ट में आना था, लेकिन वहां पर भी उनका सामना प्रदर्शनकारियों से होता है और प्रदर्शनकारियों ने उनके फिटनेस सेंटर और उनके प्रोग्राम में तोड़फोड़ की। आपने एक वीडियो ज़रूर सोशल मीडिया पे देखा होगा जिसमें सीएम बीरेन सिंह एक बात को अपने ऑफिसर से कह रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि आई विल डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट दीज पीपल। दीज पीपल से उनका मतलब पॉपी कल्टीवेशन में सम्मिलित और ड्रग स्कैंडल में सम्मिलित लोगों से है। स्टेट गवर्नमेंट ने अब तक 15,000 एकड़ से ज़्यादा लैंड को जो पॉपी कल्टीवेशन में इस्तेमाल हो रही है उसे निस्तनाबूद कर दिया है। और वहीं कुकी कम्युनिटी का कहना है कि पॉपी कल्टीवेशन और इलीगल एनक्रोचमेंट के लिए कुकी कम्युनिटी को कसूरवार ठहराना वो सही नहीं। और अब बात करते हैं पुलिस और पुलिस द्वारा लिए गए एक्शंस की। तो पुलिस के मुताबिक उन्होंने लगभग 2500 से ज़्यादा लोगों को ड्रग रिलेटेड केसेस में पकड़ा है जिसमें 1000 मेथी पंगल्स, 873 कुकीज़, 381 मेथीज शामिल हैं। तो इसलिए कुकीज़ को ड्रग स्कैंडल में सम्मिलित होने के लिए कसूरवार ठहराना वो सही नहीं। 17 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाई कोर्ट के फैसले को कंप्लीट फैक्चुअली रॉन्ग बता दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और वहीं पुलिस भी मणिपुर में 2 भागों में बंटती हुई दिखाई दी जिसे लोगों ने कुकी पुलिस और मैती पुलिस का नाम दिया। इन कम्युनिटीज के इंसर्जेंट ग्रुप्स ने 2 बार 5000 से ज़्यादा वेपन्स को भी लूटा।
तो हमने मणिपुर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ पॉलिटिकल फेलियर भी देखा और मणिपुर में हुई कुछ वायरल वीडियोस ने भी मणिपुर दंगों में आग में घी का काम किया। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।